Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today with me are going to cover chapter 5 of A Course in Phonetics, a book written by Peter Lede-Forget. English words and sentences. This is our topic today. I hope आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हैं इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से और इन पीडीएफ्स की हेल्प से। मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 120 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ एंड दीज आर दी पीडीएफ जिसके थ्रू आप रिविजन कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट्स और पीडीएफ का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। पीडीएफ के लिए यू कैन इंक्वायर एट दिस टेलीग्राम लिंक, द सेम लिंक आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन टू। इस चैप्टर से जो मेजर पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं वो है कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस और उनसे रिलेटेड रूल्स। सबसे पहली दो डेफिनेशंस हम करेंगे, साइटेशन फॉर्म एंड स्पेक्ट्रोग्राम। थोड़ा सा डिटेल में भी करेंगे। साइटेशन फॉर्म क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ अ वर्ड दैट अकर्स व्हेन यू से इट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द साइटेशन फॉर्म। जैसा वो वर्ड है बिल्कुल प्लेन न्यूट्रल वे में उस वर्ड को बोलना। At least one syllable is fully stressed and there is no reduction of the vowel quality, but in connected speech many changes may take place. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इस वर्ड को बोले many, सिर्फ एक सिंगुलर वर्ड आपने बोला तो दैट विल बी कॉल्ड साइटेशन फॉर्म, बट व्हेन यू स्पीक द होल सेंटेंस कनेक्टेड स्पीच many changes may take place, तब आपके स्ट्रेस लेवल डिफरेंट हो जाएंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड द कनेक्टेड स्पीच। जब आप वर्ड्स को सेंटेंस में कन्वर्ट करके इंटोनेशन दे रहे हैं उसमें, तो दैट विल बी कॉल्ड कनेक्टेड स्पीच। स्पेक्ट्रोग्राम क्या होता है? स्पेक्ट्रोग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ सिग्नल। जैसे आप कोई म्यूजिक सुनते हैं ना, उसमें आपको दिखाई देता है कि वॉइस कैसे ऊपर और नीचे ट्रेवल कर रही है थ्रू अ ग्राफ। When applied to an audio signal, spectrograms are sometimes called sonographs, voice prints, voice grams, and ये important point है, ये याद रखिए, this can be an important MCQ. Spectrogram is a combination of frequency, intensity and time. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, frequency, intensity and time. म्यूजिक सुनते हैं तो इस तरीके का ग्राफ कई बार आपको दिखाई देता है कुछ म्यूजिक पीसेस में। व्हेन वर्ड्स आर सेड इन कनेक्टेड स्पीच दे मे बी प्रोनाउंस विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ एम्फेसिस। किसी वर्ड को हम ज्यादा स्ट्रेस करके बोलते हैं, किसी को कम, एंड दिस रिजल्ट्स इन वेरिंग डिग्रीज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द साइटेशन फॉर्म। साइटेशन फॉर्म में आप इस वर्ड को बोलेंगे, फॉर्म वर्ड को, तो बिल्कुल सिंपल बोलेंगे, लेकिन जब आप कनेक्टेड स्पीच में बोलते हैं इट वेरीज एंड देन इट इज कॉल्ड, दिस ग्राफ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम। एक और टर्म करते हैं, इस वीडियो में हम टर्म्स ज्यादा सीखेंगे। एसिमिलेशन, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं हम इस वीडियो को। व्हेन वन साउंड इज चेंज इनटू अनदर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अ नेबरिंग साउंड, देयर is said to be a process of assimilation. That process is called assimilation. Example देखते हैं, जब आप BAGS बोलते हैं तो स का साउंड नहीं आता, ज के साउंड के साथ, ग के साउंड के साथ मर्ज होकर दैट साउंड कन्वर्ट्स इनटू ज। इंस्टेड ऑफ सेइंग बैग्स, स का साउंड नहीं होता, यू विल से बैग्स, तो स्लाइटली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ज साउंड बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ग साउंड प्रीवियसली। इसके बाद आपकी इस चैप्टर में बात की गई स्ट्रेस्ड सिलेबल्स की, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। स्ट्रेस्ड सिलेबल इज ऑफन बट नॉट ऑलवेज लाउडर देन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। थोड़े से एग्जाम्पल की हेल्प से भी करेंगे। थोड़े हायर पिच में बोले जाते हैं और डिफरेंट फंक्शन होता है डिफरेंट स्ट्रेसेस का। मेजर फंक्शन ऑफ स्ट्रेस इन इंग्लिश इज टू इंडिकेट द सिंटैक्टिक डिग्री ऑफ अ वर्ड। बहुत सारे नाउन वर्ब ऑपोजिशंस होते हैं कि नाउन है अगर वो वर्ड तो स्ट्रेस अलग होगा और अगर वर्ब है तो अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंसल्ट टू इंसल्ट, ओवरफ्लो टू ओवरफ्लो, इंक्रीज टू इंक्रीज। देखिए सेकेंड स्ट्रेस पर, सेकेंड सिलेबल पर स्ट्रेस है, यहाँ पर सेकेंड वर्ड्स में। इंसल्ट को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, इंसल्ट और इंसल्ट, ओवरफ्लो और ओवरफ्लो, increase or increase. In these three pairs of the words, the noun has the stress on the first syllable. तो first syllable पर अगर हम stress दे रहे हैं तो that is the noun, और second syllable पर हम stress दे रहे हैं तो that is called verb. इसके बाद बात की गई sentence rhythm की।
इस सेंटेंस को बिल्कुल प्लेन बोलकर देखिए, द बिग ब्राउन बेयर विथ 10 white mice. बिल्कुल सेंटेंस का इमोशन खत्म हो जाता है. It sounds quite unnatural. If you put a stress on every word, then it will be meaningful. Most people will say the big brown bear with 10 white mice. Right? तो जहां स्ट्रेस देते हैं एक सेंटेंस में रिदम बनती है. Let us take an example of the victory speech by Barack Obama in Iowa in the year 2008. प्राइमरी इलेक्शन की विक्ट्री के बाद की उनकी स्पीच है एंड इट इज कंसिडर टू बी सच अ रिदमेटिक स्पीच कि इसको बहुत सारे म्यूजिशियंस ने म्यूजिक पीस में कन्वर्ट किया. नॉट ओनली this and the other instances of public speaking are so noticeably rhythmic that some artists have set them to music, dubbing rhythm tracks under the spoken words. इसके बाद बात करते हैं इंटोनेशन की. इंटोनेशन क्या होता है एक सेंटेंस का? दैट इज द पैटर्न ऑफ द पिच दैट चेंजेस. जैसे कि यहाँ पर देखिए, वी नो द न्यू मेयर, वी नो द न्यू मेयर. वी के बाद नो को बोलते हुए थोड़ा स्ट्रेस किया, द न्यू पर स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो गया, मेयर का मे बोलते हुए स्ट्रेस किया, यर बोलते हुए थोड़ा सा कम हो गया. वी नो द न्यू मेयर. So the tonic accent usually occurs on the last stressed syllable in a tone group in neutral intonation. इस intonation को हम लोग almost neutral कहेंगे. बहुत ज़्यादा changes देखिए flow में नहीं है. लेकिन देखिए ये sentence 2 में purpose थोड़ा सा change हो जाएगा हमारा. We know the new mayor. अब इस तरीके से आप कब बोलेंगे, इस तरीके की intonation आप कब देंगे? जब आप ऐसा कहेंगे कि हम न्यू मेयर को तो जानते हैं लेकिन ओल्ड को नहीं जानते. राइट? इफ वी वांट टू एम्फसाइज दैट वी नो द न्यू मेयर बट नॉट द ओल्ड वन, देन वी कैन पुट द टोनिक एक्सेंट ऑन द न्यू. तो ये हमारा हो गया सेंटेंस 2 का इंटोनेशन. सेंटेंस रिमेन्स द सेम बट इंटोनेशन इज एक्चुअली द डिफरेंट इंटोनेशन. इंटोनेशन से रिलेटेड मैं एक पूरा चैप्टर कर चुकी हूँ आपके साथ. आप इंटोनेशन वर्ड और मेरा नाम डालेंगे यूट्यूब सर्च बॉक्स में तो इजीली मिल जाएगा आपको वीडियो. मैंने अभी जीएसएससी टॉपिक के अंदर ही आपको इंटोनेशन बहुत ही रिसेंटली करवाया. सो आई एम नॉट गोइंग फॉर डिटेल एट प्रेजेंट. शॉर्ट में देख लेते हैं. WH क्वेश्चंस में फॉलोइंग इंटोनेशन लगता है जैसे कि वेयर इज द हाउस. वेयर बोलते हुए आपकी पिच हाई थी और हाउस बोलते बोलते लो हो गई. हु बिल्ट द बंगलो. How did he get there? Yes no क्वेश्चन में राइजिंग इंटोनेशन होती है. कैन वी लीव नाउ. कैन बोलते हुए आप लो थे लेकिन लीव नाउ तक पहुंचते पहुंचते हाई हो गए हैं. इज शी रेडी. स्टेटमेंट्स के केस में भी फॉल होता है. द सैलून इज जस्ट अ ब्लॉक अवे. यू कैन वॉक देयर. और इम्पेरेटिव्स जब आप किसी से बात करें, कोई आदेश दे रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट करें, देन ऑल्सो इट इज फॉलोइंग इंटोनेशन. प्लीज सिट डाउन. वॉश इट. तो जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं दैट विल बी हाई और इंस्ट्रक्शन का एंड जो होगा दैट विल बी लो पिच. तो इट विल बी कॉल्ड फॉलिंग इंटोनेशन. इंटोनेशन फॉल राइज भी होती है. सेंटेंस के बीच में ही पहले फॉल हुई और फिर राइज हो गई, जैसे कि हेजिटेशन या रिलेक्टेंस में. सो यू वुड बी विलिंग टू कंफर्म दैट. वेल आई सपोज. राइट? फॉल हुई पहले, आई सपोज. सपोज का पोज बोलते बोलते हाई हो गई. वी डिड नॉट सी हिम ऑन मंडे. आई डोंट क्वाइट रिमेम्बर. रिमेम्बर का री बोलते हुए आपकी टोन लो हुई और फिर हाई हो गई. दिस इज फॉल राइज. इसके बाद देखिए राइज फॉल. पहले राइज हो रही है और फिर फॉल हो रही है. चॉइसेस के केस में आर यू हैविंग सूप और सैलेड. इज ही लिविंग ऑन थर्सडे और फ्राइडे. लिस्ट के केस में भी राइज फॉल होती है. वी हैव गॉट एप्पल्स, पेयर्स, बनानास एंड ऑरेंजेस. द स्वेटर कम्स इन ब्लू, व्हाइट, पिंक एंड ब्लैक. राइज एंड फॉल. अनफिनिश्ड थॉट्स में भी राइज फॉल यूज किया जाता है. डू यू लाइक माई हैंड बैग. अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वेल द लेदर इज नाइस बट. आपने पूरी नहीं की अपनी बात, उसके बाद की बात अपने आप अंडरस्टैंडेबल है. अनफिनिश्ड थॉट्स के केस में जब आप पार्शियल स्टेटमेंट्स देखकर रुक रहे हैं तब भी राइज फॉल यूज किया जाएगा. अभी हम एमसीक्यूज करेंगे आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड और नेक्स्ट चैप्टर होगा एयर स्ट्रीम का. एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म.
बी रेडी फॉर MCQs. अगर आप वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए एंड देन कम टू द सेक्शन. First question, a spectrogram. A spectrogram shows pitches, frequency, pitch, intensity, frequency, timbre and loudness, pitch, loudness and time, or frequency, intensity and time. Please do write A, B, C or D in comments for the first question. Next question आज की वीडियो से ही है. What is assimilation? Influence of a sound on a neighboring sound so that the two become similar or the same, change from alveolar sound to palatal sound, exchange consonant sound for vowel sounds, union of the words to pronounce correctly. Which of these? A, B, C or D? Next question, question 3. I can't decide. मैं बिल्कुल न्यूट्रल वे में बोल रही हूँ so that you can give me the answer. Which book to borrow? Option A, first syllable stressed and second unstressed, or first unstressed or second stressed. क्या ऑप्शन रहेगा दोनों में से? Question 4. When do we use rising intonation? Finished giving information, yes no question, WH question, information you are certain about, A, B, C or D. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे लिखकर दिखाइए कमेंट्स में. आई विल चेक वेदर राइट और रॉन्ग. इसके अलावा आप PDF भी ले सकते हैं. PDF 1 और 530 इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में है ये. PDF 2 कंटेन्स बायोग्राफी ऑफ ऑल ऑथर्स. इसके साथ ही साथ हर टेक्स्ट का एक छोटा सा समराइज व्यू पॉइंट भी है. पूरे टेक्स्ट में कब पब्लिश हुआ था, ऑथर की बर्थ डेट एंड डेथ डेट एंड ऑल द मेजर वर्क्स ऑफ द ऑथर्स, एंड जो हमारा मेजर टेक्स्ट है उसके बारे में भी डिटेल है. कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में काम आएंगे. PDF 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर. ये 3 PDF हैं जो पूरा कोर्स एक बार कवर करने के बाद आपकी रिविजन में बहुत काम आएंगी. आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हैं इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel, provide your valuable feedback in comments, and a great good luck for your exam.